स्टूडेंट हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ रहे थे। तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर चुके थे। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स इन सब के बारे में पढ़ेंगे और उनका ग्राफ कैसे बनता है ये भी देखेंगे। इनका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये भी सब हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। और बच्चों इनका डोमेन, रेंज अगर आप ग्राफ बना ले जाते हो तो बहुत ही ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, जो कि काफ़ी लोगों को लर्न नहीं हो पाता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। लेकिन अगर आपको ग्राफ पता रहे तो आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो। ठीक, तो बच्चों देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाने से पहले आप लोग को जो 0 से लेकर 90 तक का वैल्यूज होता है वो सब लोग आप लोग को लर्न होना चाहिए। जैसे हम कहें साइन 0 की वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। ऐसे आपको कॉस में, टेन में भी लर्न होना चाहिए। तो हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं y = sin x। तो जो हमारा फर्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, फर्स्ट जो है y = sin x। तो हमको क्या मालूम है, साइन 0 की वैल्यू कितना होता है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो साइन 0 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा, y = sin 0 और 0 की वैल्यू कितना मिलता है 0। उसके बाद से x = हम π/2 पुट करें तो देखो y = कितना हो जाएगा, साइन π/2। पाई का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसके बाद से बच्चों अगर x = -π/2 पुट करो तो -π/2 आप लोग पढ़े होंगे, साइन -π/2 ये बनेगा। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन π/2 होगा और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ठीक, अगर हम ऐसे ही आपको कहें x = पाई पे वैल्यू निकालो तो x = पाई पे कैसे वैल्यू निकलेगा, ये हो जाएगा साइन पाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन π/2 प्लस π/2। अब देखो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस π/2, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक, कॉस π/2 कितना होता है 0। तो जो हमारा x = पाई पे साइन पाई की वैल्यू कितना मिल गया 0। तो बच्चों आप लोग एक चीज़ लर्न रखना कि जो हमारा साइन होता है, साइन y = जो साइन x होता है वो x = n पाई पे, n पाई पे 0 बनता है। x = n पाई पे वो 0 बनता है। ये हमारा n क्या है, n हमारा है बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n जो हमारा इंटीजर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोले हम तो x = 0 पे, पाई पे, फिर प्लस माइनस लिखते जाते हैं, प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे, ऐसे डॉट डॉट। ये जहाँ पे भी वैल्यू आएगा, प्लस पाई आ गया, माइनस पाई, वहाँ साइन 0 होगा, प्लस का 2 पाई माइनस का 2 पाई वहाँ साइन 0 होगा, प्लस का 3 पाई माइनस का 3 पाई वहाँ साइन 0 होगा, प्लस का 4 पाई माइनस का 4 पाई उस पर साइन 0 होगा। तो x = n पाई पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हमारा x = n पाई पे जो साइन होता है वो क्या बनता है 0। ठीक, इसका यूज हम लोग कोसेक x में भी करेंगे। तो x = n पाई पे हमारा जो साइन होता है क्या बनता है 0। तो इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों जो साइन x का ग्राफ बनता है वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ बनता है। एक टेबल में हम इसको लिख देते हैं, यहाँ x यहाँ y, कुछ पॉइंट्स को, कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू अगर 0 पुट किए तो y की वैल्यू 0 मिला है, π/2 पुट किए हो x की वैल्यू तो कितना मिला है 1 मिला है y की वैल्यू, और x की वैल्यू -π/2 पुट किए हो तो कितना मिला है -1 मिला है। ठीक, उसके बाद से आप एक वैल्यू और भी लिख सकते हो, जैसे पाई पे वैल्यू कितना मिला था हमको, पाई पे वैल्यू मतलब 0 मिला था। अब साइन x का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो एक चीज़ और, जो साइन x फंक्शन होता है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू होता है वो -1 होता है। तो उसका रेंज क्या हो गया, -1 to 1। डोमेन की बात करें तो डोमेन में आप x की हर एक वैल्यूज रख सकते हो, हर एक वैल्यूज पे साइन x निकलेगा, हर साइन x की वैल्यू आएगा तो हम डोमेन में पूरा रियल नंबर रख सकते हैं। तो इसका हम लोग ग्राफ जब ड्रा करते हैं बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है, x एक्सिस हो गया। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज रख लेते हैं, ग्राफ थोड़ा अच्छा बने हमारा, इसलिए हम देखो y = 1 पहले यहाँ पे मार्क कर लेते हैं
और एक डॉटेड लाइन से इसे ड्रा कर लेते हैं। y इक्वल टू 1 का ये लाइन है, ठीक, y इक्वल टू 1 का लाइन है, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग ड्रा कर लिए। ऐसे ही y इक्वल टू -1 नीचे होगा x एक्सिस के, तो यहाँ पे भी हम लोग डॉटेड लाइन से एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। थोड़ा हमारा ग्राफ अच्छा बने इस वजह से हम ड्रा कर रहे हैं, और कोई इसका मीनिंग नहीं है। ये y इक्वल टू -1 का लाइन है, ठीक। यहाँ पे ये 1 हो गया और ये -1 हो गया। तो देखो इसमें टेबल में x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या मिला है 0, यानी 0 पे हमारा यही ग्राफ मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिख दे, जैसे मान लो यहाँ पे हो गया आपका π/2, ठीक, यहाँ हो गया पाई, इसमें π/2 ऐड कर रहे हैं, फिर इसमें π/2 ऐड कर दो तो कितना मिल जाएगा 3π/2, फिर इसमें π/2 ऐड कर दो कितना मिल जाएगा 2π, फिर इसमें ऐड कर दो π/2 तो 5π/2, और फिर इसमें π/2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 3π, ठीक। ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। इधर देखते हैं, अगर यहाँ पे हम -π/2 लिखें, ये -π हो जाएगा, ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा, और ये माइनस का 2π हो जाएगा। ऐसे भी चलता जाएगा। अब देखो बच्चों, हमको 0 पे वैल्यू क्या मिला है 0, π/2 पे वैल्यू कितना मिला है 1, यानी ये हमको ये 1 यहाँ मिल गया, मार्क कर लिया यहाँ पॉइंट। फिर पाई पे वैल्यू क्या मिला है, पाई पे देखो 0, तो यहाँ पे 0 मिल गया। -π/2 पे वैल्यू कितना मिल रहा है -1। अब इन सब सारे वैल्यूज को हम लोग ज्वाइन करते हैं, तो जब ज्वाइन करेंगे तो जो हमारा ग्राफ है कुछ ऐसे बनता है, π/2 पे 1 बनेगा, फिर पाई पे 0 बनेगा, ये पाई पे 0 बना, फिर देखो 3π/2 पे जब वैल्यू निकालोगे आप तो -1 आएगा, फिर 2π पे 0 बन जाएगा, फिर देखो 5π/2 पे कितना बनेगा 1 बनेगा, और फिर 3π पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमारा 3π हो गया, ये हमारा 5π/2 हो गया, ठीक। ऐसे ग्राफ चलता जाएगा। यहाँ इधर देखते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये -π/2 पे -1 बनेगा, फिर देखो π/2 पे कितना बनेगा ये 0 बन जाएगा, ये -π पे 0 बनेगा, -π/2 पे -1 बनेगा, फिर ये 3π/2 पे 1 बनेगा, -3π/2 पे 1 बनेगा, और ये 2π पे कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ग्राफ ऐसे आगे तक जाता जाएगा। हम लोग बस 2π तक ही ग्राफ बनाएंगे, 2π तक का ही ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया बच्चों y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। इसमें हम कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। देखो जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है वो मैक्सिमम y एक्सिस में कितना जा रहा है 1 जा रहा है। यहाँ y एक्सिस में देखो इस लाइन के ऊपर ग्राफ जा ही नहीं रहा है, इस लाइन के अंदर ही रह रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम 1 जा रहा है, मिनिमम पूछा मिनिमम कितना जा रहा है, ये देखो मिनिमम हमारा -1 जा रहा है, ये हमारा -1 की लाइन है, यानी जो भी ग्राफ है हमारा वो -1 से 1 के बीच में ही रह रहा है। इसके बाद से देखो अगर इसका हम डोमेन पूछे तो डोमेन x की हर एक वैल्यूज, मतलब डोमेन हो जाएगा r, रेंज क्या हो जाएगा रेंज, हम y एक्सिस में देखते हैं तो y एक्सिस में -1 से 1, तो रेंज हो जाएगा -1 से 1। इसके बाद से देखो बच्चों जो ये हमारा ग्राफ है 0 से लेके 2π का, ये 0 से लेके 2π का, इसको हम थोड़ा डार्क करते हैं। यही जो ग्राफ है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला ग्राफ जो है 0 से 2π का यही ग्राफ है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद सेम ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बनता जाएगा आपका, ये ऐसे ही बनता जाएगा, ठीक। तो 0 से 2π ग्राफ इसके बाद से रिपीट करेगा। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा साइन एक्स होता है वो 2π के बाद सेम वैल्यू देने वाला है, 2π के बाद सेम वैल्यू। देखो जैसे यहाँ 0 था और हम 2π पे कंपेरिजन करें, यहाँ 2π था, स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट 2π है, बस इतने ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो देखो 0 के बाद कितना आ रहा है हमारा π/2 आ रहा है, π/2 को हमको वैल्यू कितना मिल रहा है 1। फिर देखो 2π के बाद हमारा क्या वैल्यू मिल रहा है 5/2, इस पे वैल्यू हमको कितना मिल रहा है 1, ठीक। यानी π/2 पे और 5π/2 पे वैल्यू क्या है सेम है। तो साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो 2π के बाद क्या होता है रिपीट होता है। तो 2π जो होता है वो साइन एक्स का पीरियड होता है, मतलब ये साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसका पीरियड कितना होता है 2π,
उसका पीरियड क्या आता है 2 पाई। एक डेफिनेट इंटरवल के बाद साइन एक्स अपना वैल्यू क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो डेफिनेट इंटरवल क्या है हमारा 2 पाई है, तो 2 पाई को हम पीरियड बोल देंगे। तो अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है और उसका पीरियड कितना होता है, पीरियड कितना होता है उसका 2 पाई। ठीक, अगर इसी में आपको डोमेन लिखना हो, डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आर। रेंज लिखना हो तो इसका रेंज कितना आएगा -1 से 1, इसका रेंज आ जाएगा -1 से 1। ठीक, तो पीरियड हो गया 2 पाई, डोमेन हो गया आर, रेंज हो गया -1 से 1 और ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो हाँ एक चीज़ और, ये साइन एक्स का जो ग्राफ होता है एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। इस ग्राफ को बनाते वक्त आपको कहीं भी अपना पेन चौक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये बनता चलता जाएगा। ठीक, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है, एक कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स का ग्राफ। इसके बाद से हम लोग बच्चों देखते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। तो हमारा जो सेकेंड है कॉस एक्स, उसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। तो बच्चों आप लोग को याद होगा कॉस जीरो की वैल्यू कितना होता है 1। आपको वैल्यूज लर्न होना चाहिए। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होता है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होता है। अब हमारा कॉस कहाँ पे 0 बन रहा है 90 डिग्री पे, तो y इक्वल टू कॉस एक्स हम लिखते हैं। अब देखो एक टेबल फिर बना लेते हैं, इतना तो आप लोग को आता होगा, वैल्यूज लर्न होगा आई होप। तो देखो हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं x, यहाँ y। तो यहाँ पे x इक्वल टू जब 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितना मिलेगा 1, यानी x 0 तो cos 0 की वैल्यू 1। अब सुनो हम पाई बाई 2 पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 जब पुट करोगे x की जगह पे तो cos x की वैल्यू कितना मिल जाएगा 0। ठीक, अब सुनो जो हमारा cos x होता है वो पाई बाई 2 पे क्या बन रहा है 0 बन रहा है। इस चीज़ का हम लोग यूज करेंगे। देखो x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। ये 2n+1 होता है क्या है, ये 2n+1 एक ऑड नंबर को शो करता है। ये 2n+1 किसको शो करता है, ऑड नंबर को। आप n की वैल्यू इंटीजर यहाँ पे रखोगे, वेयर लिख सकते हो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये z इंटीजर का सेट को शो करता है, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी वैल्यू रख लो, ये सब ऑड नंबर बनने वाला है। 0 रखोगे तो कितना बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा। 1 रखोगे n की वैल्यू तो कितना बन जाएगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 5 पाई बाई 2। यानी कहने का मीनिंग ये है कि जो हमारा cos x होता है y इक्वल टू cos x, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक cos x होता है, x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 पे 0 बनता है। तो x की वैल्यू देखो पाई बाई 2 प्लस माइनस का 3 पाई बाई 2, ठीक, फिर प्लस माइनस का 5 पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस का 7 पाई बाई 2, फिर प्लस माइनस का 9 पाई बाई 2। तो जो बच्चों हमारा cos x होता है वो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल, ये ऑड मल्टीपल सब चल रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, 7 है। किसका ऑड मल्टीपल, तो पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पे cos x हमारा क्या होता है 0 होता है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। तो इसका हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं बच्चों, तो इसका देखो ग्राफ कैसे बनता है y इक्वल टू cos x का। ये हमारा 0 हो गया। cos x का भी मैक्सिमम जो वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1। ठीक, तो हम यहाँ पे -1 लिख ले रहे हैं और यहाँ पे 1 लिख रहे हैं। अब फिर क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लो, ग्राफ थोड़ा अच्छा बने इस वजह से टेढ़ा टाढ़ा ना हो। तो यहाँ पे हम -1 की एक लाइन ड्रा कर ले रहे हैं y इक्वल टू -1 का। ठीक, फिर इसके बाद से थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर हम y इक्वल टू 1 का ग्राफ लाइन ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा y इक्वल टू 1 का हो गया। अब सुनो बच्चों, cos 0 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक, अगर यहाँ पे हम पाई बाई 2 रखें, पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। अगर यहाँ पे हम माइनस पाई बाई 2 रखें तो cos में माइनस पाई बाई 2 का भी वैल्यू 0 आएगा। अभी हम बताए थे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 कितना होता है, cos की वैल्यू 0 होता है। तो जब इन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे बच्चों, देखो माइनस पाई बाई 2 पे जो ग्राफ है हमारा 0 बनता है,
जीरो पे कितना बनेगा 1 बनता है, और फिर π/2 पे कितना बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो कुछ ऐसा बनता है। इसके बाद से देखो ये पाई पे हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा है पाई, तो पाई पे -1 बनता है। फिर देखो पाई के बाद कौन सा आएगा, 3π/2 आएगा, x की वैल्यू 3π/2 आएगा, इस पे 0 बन गया। फिर 3π/2 के बाद क्या आता है हमारा, 2π आता है, तो 2π पे cos x की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, 2π का पॉइंट हो गया। ये कौन सा पॉइंट हो गया, π/2 ऐड कर दो इसमें, तो 5π/2 का पॉइंट हो गया। इसके राइट साइड लेफ्ट साइड बनाते हैं बच्चों, तो लेफ्ट साइड भी ऐसे कुछ जाएगा ग्राफ। अब देखो ये जो हमारा पॉइंट है वो -π/2 का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो पाई का पॉइंट है, -π का है, इसमें π/2 ऐड कर दो तो ये -3π/2 का पॉइंट है। जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वहाँ y की वैल्यू 0 होगा, इतना तो आप लोग को आता होगा। ये माइनस का 2π है और ये माइनस का 5π/2 है, ठीक। तो बच्चों ये हमारा ग्राफ ऐसे बनता जाता है, ठीक। अब देखो जो cos x का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है, 1 के इधर ग्राफ ही जा ही नहीं रहा है, 1 और -1 के बीच ही रह रहा है, ठीक। ये -1 की लाइन है, -1 के बीच ही हमारा ग्राफ रह रहा है। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा, -1 से 1, और फिर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन R हो जाएगा। सारी वैल्यूज आप रख सकते हो x की। इसके बाद से देखो बच्चों ये जो हमारा कर्व है, यहाँ से देखो यही कर्व, ये वाला कर्व जो जिसको हम डार्क कर रहे हैं, इतना कर्व, इतना जो कर्व हमारा है, यही कर्व बार बार यहाँ से 2π के बाद फिर ये हमारा रिपीट होगा। देखो सेम कर्व बनेगा ऐसा ही, ठीक। तो ये सेम कर्व बनता जाता है। तो cos x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड होता है 2π। मतलब ये 2π के बाद cos अपना वैल्यू क्या करेगा, फिर रिपीट करेगा, इसलिए उसका पीरियड कितना हो गया, 2π हो गया। देखो एक चीज़ और, π/2 पे भी हम बताए थे, ±π/2 पे वैल्यू क्या मिलेगा, 0। ये देखो +π/2 -π/2, जहाँ पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वहाँ y की वैल्यू 0। यहाँ पे देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है। देखो 3π/2 और -3π/2। बच्चों cos x में आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि cos जो होता है -x वो cos x होता है, और cos में अगर +x लोगे तब भी cos x होता है। सुनो ध्यान दो इस चीज़ को, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस वैल्यू है और ये माइनस वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे बहुत ईजी है, हमें यहाँ पे पाई की बात करें, देखो ये -π है, तो यहाँ क्या लिखा है, cos ऑफ -π, ठीक। फिर यहाँ देखो ये कितना लिखा है, cos ऑफ π, ठीक। तो देखो -π जब है, -π, तो उस पे y की वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, -1, ये वाला वैल्यू मिल रहा है, दिख रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। इसके बाद से देखो इस cos π पे भी वैल्यू हमको कितना मिल रहा है, -1, ठीक। मतलब ये x का हमारा सेम वैल्यूज है, बस किसका डिफरेंस है, साइन का, लेकिन हमको दोनों पे वैल्यू y का क्या मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है, इसलिए आपको cos ऑफ -θ cos θ हो जाता है, जबकि साइन ऑफ -θ माइनस साइन θ होता है, ठीक। तो आप लोग कहते हो माइनस गायब होएगा, माइनस क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि एक इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन का डिफिनीशन हम आपको बता चुके थे, f ऑफ -x इक्वल टू कितना होता है, fx, ठीक। x की जगह पे x और -x और x दोनों पे वैल्यू क्या मिल रहा है, हमको सेम मिल रहा है, ठीक। यहाँ पे देखो -π पे वैल्यू -1 मिला, फिर π पे वैल्यू -1 मिला, तो एक हमारा इवन फंक्शन होता है। इस वजह से ये जो cos ऑफ -x होता है वो cos x हो जाता है, इसका रीजन ये है। अब सुनो पीरियोडिक फंक्शन हो गया। इसके बाद से देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसका भी आप ग्राफ जब बनाओगे तो ग्राफ जो है हमारा वो रिपीट करता जाता है। सॉरी, जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ को बनाने टाइम आपको कभी पेन और चौक उठाने की ज़रूरत नहीं है, बनता जाएगा, ठीक। इसलिए इसको हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा cos x का ग्राफ। इसमें आपको
एक पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा कॉस होता है, कॉस किस पॉइंट पे जीरो बनता है, एक इससे के एक्स में इसका यूज करेंगे, इस वजह से हम आपसे बोल रहे हैं ये जो कॉस होता है किस पॉइंट पे जीरो बनता है, यक्स के ऑड मल्टीपल पे। ऑड नंबर हम क्या लेते हैं 2n+1, इवन नंबर बोला जाए तो 2n लिया जाता है, ऑड नंबर 2n+1, तो 2n+1 π/2 पे क्या बनता है हमारा कॉस जीरो बनता है। ठीक, अभी बताए थे कोसेक कहाँ पे जीरो बनता है, यक्स इजिकल टू साइन कहाँ पे जीरो बनता है, सॉरी साइन कहाँ पे जीरो बनता है, यक्स इजिकल टू n पाई पे, यक्स इजिकल टू n पाई पे, उसका यूज हम लोग करेंगे कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने वक्त। अब देखते हैं हम लोग tan x का ग्राफ। थर्ड नंबर का है हमारा y इजिकल टू tan x। तो बच्चों देखो जो tan x का ग्राफ मिलता है वो हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। थर्ड नंबर का है y इजिकल टू tan x। कुछ वैल्यूज इसमें भी हम लोग लिख लेते हैं, वैल्यूज तो आप लोग को लर्न होना चाहिए। देखो जो हमारा tan होता है अगर उसकी वैल्यू x की वैल्यू जीरो रख दे तो y की वैल्यू में कितना मिलेगा, यानी tan जीरो कितना मिलेगा, जीरो मिलता है। π/2 पे वैल्यू कितना मिलता है, x इजिकल टू π/2 अगर हम पुट करें इसमें तो tan की वैल्यू कितना मिलेगा, अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट। ठीक, बस यही दो वैल्यू पे चेक करते हैं। अब देखो इसी का यूज करके हम लोग ग्राफ को ड्रा करेंगे। एक चीज़ और बच्चों, आप लोग को मालूम है डोमेन क्या होता है, द वैल्यू ऑफ यक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो हमारा π/2 पे क्या बन जा रहा है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड आ जा रहा है। x इजिकल टू π/2 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड आ जा रहा है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो भी π/2 है उसको हम लोग रियल नंबर में से हटाएंगे, यानी अपने डोमेन में से हटाएंगे। ये जहाँ भी ये π/2 बनेगा वहाँ पे ये हमारा tan क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। तो इसको हम लोग हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो ये भी ऑड मल्टीपल पे बनता है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या बनेगा, अनडिफाइंड। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 देखो tan x y इजिकल टू tan x हो गया। तो हमारा किस वैल्यू पे बन रहा है, x इजिकल टू 2n+1 π/2, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको मल्टीपल बोलेंगे ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जो हमारा tan x है वो डिफाइंड ही नहीं है। तो अगर हम x की वैल्यू लिखें यहाँ से तो देखो n यहाँ पे क्या है, n भी यहाँ पे इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे हमारा n आ जाएगा +- π/2 +- 3π/2 +- 5π/2 + फिर से कितना हो जाएगा 7π/2, ऐसे चलता जाएगा। इन सारे वैल्यूज़ पे जो हमारा tan x होगा वो डिफाइंड ही नहीं होगा, उसकी वैल्यूज़ क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इसका हम लोग यूज करेंगे ग्राफ में। तो देखो बच्चों इनफाइनाइट मिलेगा इस वैल्यूज़ पे, इसका मीनिंग ये है इस पे हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे, उस पर हम लोग को ग्राफ मिलेगा ही नहीं, अनडिफाइंड बनेगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं tan x का। सुनो ये वैल्यू कौन सा हो गया, जीरो हो गया। ठीक, अब देखो ये जीरो पे जीरो बनता है, पाई पे भी जीरो बनेगा। ठीक, 2π पे भी जीरो बनेगा, 3π पे भी जीरो बनेगा, यानी x इजिकल टू n पाई पे tan क्या बनने वाला है, जीरो, और x इजिकल टू 2n+1 π/2 पे क्या बनने वाला है, अनडिफाइंड। दो चीज़ों को याद रखना। तो हमारा ये जीरो हो गया, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, π/2 ले रहे हैं। देखो ये हमारा π/2 हो गया, फिर इसमें π/2 में π/2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। फिर इसमें ऐड कर दो π/2 तो कितना हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा। बस आप और भी लिख सकते हो, लेकिन बस हम लोग इतना ही लिखेंगे। यहाँ पे देखो ये -π/2 है, ये माइनस का पाई है, ये माइनस का 3π/2 है, और देखो ये माइनस का 2π है। अब देखो बच्चों हम क्या बताए हैं, जो हमारा फंक्शन है π/2 पे डिफाइंड नहीं है, तो अब इसका ग्राफ इजीली ड्रा करने के लिए आप क्या करो, π/2 पे एक डॉटेड लाइन ड्रा करो, जहां भी π/2 आपका बन रहा है ऑड मल्टीपल पे। देखो इधर ये हम एक डॉटेड लाइन ड्रा कर रहे हैं जो π/2 से होके जा रहा है। ठीक, ये हो गया। फिर किस पे ड्रा करेंगे, 3π/2 पे। हमेशा देखना है आपको π/2 ऑड मल्टीपल देखना है, कहाँ ये बन रहा है।
ये हमारा ड्रा हो गया 3π/2 पे। इसके आगे आपका कौन सा आएगा, π/2, 5π/2 आएगा। इसके बाद से देखो यहाँ भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन ड्रा क्यों कर रहे हैं अभी हम बताएंगे, इसका यूज क्या है डॉटेड लाइन का। फिर यहाँ पे हम ड्रा कर लेंगे -3π/2 पे। ये हो गया। देखो बच्चों, ये जैसे हमारा y एक्सिस है, ये सब y एक्सिस के पैरेलल डॉटेड लाइन हम लोग कहाँ पे ड्रा कर लिए, π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2। अगर आपको आगे ड्रा करना है तो 5π/2, फिर इधर -5π/2। अब ग्राफ बनाते हैं। हमारा 0 पे ग्राफ क्या मिल रहा है, 0, यानी ये मिल रहा है। π/2 पे ग्राफ क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट। π/2 पे ग्राफ हमारा यहाँ पे मिल रहा है इनफाइनाइट पे। तो देखो बच्चों, π/2 पे जो हमारा tan है वो इनफाइनाइट पे जाता है, इनफाइनाइट पे जाने लगता है, और 0 पे क्या बनता है, 0 बनता है। फिर देखो -π/2 पे क्या बन जाता है, इनफाइनाइट बन जाता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा जाता है। देखो π/2 पे इनफाइनाइट जा रहा है, 0 पे 0 बन गया, और -π/2 पे कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ये दिखा। इसके बाद से देखो फिर से यहाँ पे 3π/2 पे, तो 3π/2 पे क्या बनेगा, इनफाइनाइट। फिर पाई पे क्या बनेगा, 0। अभी हम बताए x = n पाई पे, यानी 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, डॉट डॉट इधर, और लेफ्ट साइड में -पाई पे, -2 पाई पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखो जहां भी ग्राफ x एक्सिस को कट करे ना, वहां y की वैल्यू 0 होता है। तो यहाँ पाई पे 0 बन गया, और फिर देखो π/2 पे कितना बनेगा, इनफाइनाइट। तो जो ग्राफ है π/2 को कहाँ टच करेगा, इनफाइनाइट पे। हम आपको असिम्प्टोट के बारे में बता चुके हैं। तो जो हमारा लाइन है x = π/2, ये एक असिम्प्टोट है। 3π/2 ये क्या है, असिम्प्टोट है। यहाँ -π/2 क्या है, असिम्प्टोट है। 3π/2 क्या है, असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट का डिफिनेशन क्या होता है, इफ ए लाइन टचेज ए कर्व एट इनफाइनाइट इज कॉल्ड असिम्प्टोट्स। ये आपको हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद से देखो यहाँ भी देखो -π/2 है ना, इस पे हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। फिर पाई पे 0 बनेगा, 3π/2 पे माइनस इनफाइनाइट पे चला जाएगा। तो tan x का कुछ ग्राफ ऐसे बनता है बच्चों। ये हमारा y = tan x का ग्राफ। अब देखो tan x भी हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। यहाँ देखो इस -π/2 से लेके इस 3π/2 में देखो, सॉरी -π/2 से लेके इस π/2 में देखो, इस लाइन के बीच में ये वाला लाइन -π/2 वाला, ये π/2 वाला है, और ये -π/2 वाला है। ठीक, इस लाइन के बीच में जो हमारा ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ, यही जो ग्राफ है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यही जो ग्राफ है देखो, फिर यहाँ से यही ऐसा ही ग्राफ बना, फिर इधर भी ऐसा ही ग्राफ बना। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो ग्राफ है हमारा -π/2 से π/2। तो हम पूछे आपसे इसका लेंथ कितना हुआ, -π/2 से लेके π/2 का लेंथ कितना हुआ। तो लेंथ आप निकालोगे तो π/2 माइनस -π/2, तो कितना हो जाएगा ये आपका π/2 और प्लस का π/2, यानी कितना हो गया पाई। तो जो tan x होता है उसका जो पीरियड होता है वो पाई होता है। मतलब tan x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है, पाई। मतलब हर पाई के बाद tan की वैल्यू रिपीट करता है, हर पाई के बाद क्या होता है, tan की वैल्यू रिपीट करता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया पाई। इसके बाद से देखो बच्चों, tan x एक पीरियोडिक फंक्शन है, आप लोग लिख सकते हो इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यही जो ग्राफ है -π/2 से π/2 का बीच का यही ग्राफ हमारा बार बार रिपीट होता है, इसलिए क्या हो गया एक पीरियोडिक फंक्शन। इसका डोमेन पूछे, डोमेन, तो डोमेन में देखो, डोमेन में हम कौन सी वैल्यू नहीं ले रहे हैं, डोमेन में कौन सी वैल्यू हम नहीं ले रहे हैं। तो डोमेन में हम ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं ले रहे हैं। देखो वहाँ पे ग्राफ नहीं मिल रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो हमारा डोमेन का डेफिनेशन ही होता है द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो हम जो अनडिफाइंड वाला है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो r-2n+1 किसको हटा देंगे, π/2 को, इसको हम लोग रिमूव कर दिए। ये हमारा डोमेन हो गया। रेंज बताओ, रेंज में देखो ये माइनस इनफाइनाइट तक ग्राफ जा रहा है, ये वाला ये माइनस इनफाइनाइट तो, और ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा बच्चों, r हो जाएगा। तो आप लोग लिख सकते हो रेंज कितना हो जाएगा, रेंज हो जाएगा r। पीरियड इसका अगर लिखे तो पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसके बाद से बच्चों हम लोग देखते हैं कोसेक एक्स का ग्राफ। 4th नंबर का हमारा जो ग्राफ है y = कोसेक एक्स। तो सुनो, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाते वक्त आप लोग को साइन एक्स का ग्राफ एकदम आना चाहिए, तब आप लोग कोसेक एक्स का ग्राफ इजीली बना लोगे। और एक चीज़, हाँ, साइन हमारा 0 कहाँ होता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे, 4th नंबर का हम लोग ग्राफ बना रहे हैं y = कोसेक एक्स,
तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे हमारा साइन एक्स जीरो कहाँ बनता है, मैं आपको बता चुका हूँ एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे जो हमारा साइन एक्स होता है, साइन एक्स वो क्या बनता है, जीरो बनता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान देना। तो देखो इसका यूज हम कैसे करते हैं, अगर हम एक्स इज इक्वल टू इस इक्वेशन में जीरो पुट करें तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक जीरो होगा। कोसेक जीरो को आप लोग क्या लिख सकते हो, 1/sin जीरो, अरे लिख सकते हैं, तो वही 1/sin जीरो हुआ। तो 1/sin जीरो की वैल्यू कितना होता है, जीरो। तो 1/0 का मतलब इनफाइनाइट, यानी y इज इक्वल टू इनफाइनाइट, x इज इक्वल टू जीरो पे। ठीक, तो x की वैल्यू जो हम जीरो पुट कर रहे हैं तो हमको y की वैल्यू क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट मिल रहा है। और हमारा डोमेन का डिफिनीशन क्या है, द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। और यहाँ पे हमारा किस वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है, जीरो पे, मतलब a। सुनो ए वाला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनना। जहां भी हमारा साइन जीरो बनेगा, जहां भी हमारा साइन जीरो बनेगा उस पॉइंट पे कोसेक हमारा अनडिफाइंड होगा। कोसेक हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। देखो कोसेक तो इसको लिख सकते हैं 1/sin। अब जीरो की वैल्यू जीरो आ गया तो जीरो जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही साइन पाई जब रखोगे बच्चों, साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी जीरो होता है, तो ये 1/0 बनेगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो जहाँ पे हमारा साइन एक्स जीरो बनता है वहाँ कोसेक एक्स क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। यानी कहने का मतलब ये है हम डोमेन में से क्या माइनस करेंगे, कोसेक एक्स के लिए, कोसेक एक्स के लिए डोमेन में से हम n पाई को माइनस कर देंगे। ठीक, इस n पाई पे हमारा साइन एक्स जीरो बनता है और कोसेक एक्स अनडिफाइंड होता है। अब देखो कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं, x हो गया, y हो गया, जीरो रखोगे इसमें तो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। फिर देखो π/2 पे हमको सेम वैल्यू मिलता है 1, -π/2 पे भी हमको कितना मिलता है, -1। ठीक, हमारा क्या बताया x इज इक्वल टू n पाई पे क्या होता है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो देखो बच्चों जहाँ जहाँ पाई बनेगा ना वहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, अभी डॉटेड लाइन बनाएंगे। ठीक, ऐसा क्यों, फंक्शन वहाँ पे हमारा डिफाइंड ही नहीं है, इस वजह से हम वहाँ डॉटेड लाइन बना देंगे। और इसका ग्राफ अगर समझ जाओगे ना तो डोमेन और रेंज इसका लर्न करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। नहीं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो सुनो, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने से पहले साइन एक्स का, वो भी डॉटेड लाइन से। देखो यहाँ पे हमको मालूम है कि साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 होता है और मिनिमम कितना होता है, -1। इसको हम मार्क कर लिए। अब इस पर हम एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। डॉटेड लाइन आपको बता चुका हूँ क्यों ड्रा करते हैं, थोड़ा हमारा जो ग्राफ है वो अच्छा दिखे, मतलब इसके बाहर ना जाए, इसके अंदर ही बने। यहाँ पे ये एक लाइन ड्रा कर ले रहते हैं, ये हमारा लाइन है। ठीक, y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। बच्चों इस ग्राफ को बहुत अच्छे से केयरफुली से समझिएगा। अब देखो ये हमारा जीरो होता है, हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं पहले। ठीक, ये हमारा हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब हम क्या बताएं, जहाँ जहाँ हमारा साइन जीरो होता है वहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो देखो ये कैसे पता करेंगे कि हमारा साइन कहाँ जीरो, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे साइन जीरो होगा। देखो यहाँ पे कट किया, यानी यहाँ पे हमारा जीरो बनेगा। तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन y एक्सिस के पैरेलल ड्रा कर लेंगे। ठीक, फिर देखो यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे भी हम ड्रा कर लेंगे, एक डॉटेड लाइन होगा। यहाँ पे भी कट कर रहा है तो यहाँ भी हम ड्रा करेंगे। ये देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ भी हो गया। ऐसे आगे आप बनाते जाना। ठीक, इसके बाद से देखो लेफ्ट साइड देखते हैं, ये हमारा एक्सिस है, मेन एक्सिस है, वाई एक्सिस है।
ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका ये एक्स एक्सिस है। ठीक, अब सुनो इधर, यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड में भी यहाँ जीरो बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रा कर ले रहे हैं। यहाँ भी जीरो बन रहा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ड्रा कर लिए। यहाँ देखो, अब देखो बच्चों, आपको करना क्या है, जीरो पे कोसेक जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो लिया जाए तो कोसेक जीरो की वैल्यू कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट। यानी जो हमारा ग्राफ है वो जीरो, ये हमारा जीरो है, पॉइंट को भी नोट कर लें, ये जीरो पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये हमारा होता है π/2 का पॉइंट होता है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये पाई का होता है। सब में आपको π/2 ऐड करते जाना है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये प्लस का 3π/2 होता है। ये कौन सा पॉइंट होता है, ये 2π होता है। और ये वाला कौन सा पॉइंट होता है, ये 5π/2 का पॉइंट होता है। ये वाला पॉइंट 3π होता है। ठीक, अगर इसको हम लोग लिखे तो कितना होगा, ये पाई का होगा, ये वाला कितना होगा, ये -π का होगा, ये -π/2 का होगा, ये वाला ये -3π/2 का होगा, ये कितना होगा, -2π का होगा। अब देखो बच्चों, हमको मालूम है जो कोसेक एक्स होता है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है। देखो साइन यहाँ पे जीरो बन रहा है, कोसेक क्या बनेगा, जीरो पे इनफाइनाइट बनेगा। तो जो हमारा कर्व है ना वो कहाँ जाएगा, जीरो पे इनफाइनाइट साइड जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखो इधर ये वाई एक्सिस के इनफाइनाइट वाले साइड में जाएगा। और यहाँ पे देखो ये π/2 पे कितना बनेगा, कोसेक π/2 पे 1 बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ आया, ये यहाँ 1 बना। और फिर देखो पाई पे कितना बन जाएगा, कोसेक पाई पे वैल्यू कितना बनेगा, इनफाइनाइट। तो फिर ये हमारा इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। अब देखो फिर से इसमें देखते हैं पाई से लेके 2π के बीच में। ठीक, तो इसमें जो हमारा ग्राफ है देखो, पाई पे हमें भी कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे जाएगा, इनफाइनाइट पे। और फिर 2π पे भी कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो जो भी एक ग्राफ बन रहा है ना, इसका ठीक आप उल्टा बना दो। देखो कैसे, ये ऐसे बन जाएगा। ये हमारा हो गया कोसेक एक्स। फिर यहाँ आते हैं, तो यहाँ जब आओगे बच्चों तो देखो फिर ऐसे ये बन जाएगा। 2π पे कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे। और यहाँ 3π पे भी कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे। ऐसे ही हम लोग लेफ्ट साइड बनाते हैं। तो लेफ्ट साइड में देखो ये ऐसे ड्रा हो जाएगा। ये जो डोम दिख रहा है ना, ये डोम बोलते हैं इसको। इस डोम का अपोजिट आपको बना देना है। जैसे ये डोम ऐसे बना है ना, अब इस डोम को आप उल्टा बना दो ऐसे, ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। फिर इस वाले डोम को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर लेना। तो ये हमारा ये ऐसे डोम बन जाएगा। ठीक, ये कुछ ऐसे आने लगा। ये हमारा हो गया y = कोसेक एक्स का ग्राफ। अब देखो हम क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ इसमें से हटा देंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ को हम यहाँ रिमूव कर रहे हैं। साइन एक्स का ग्राफ यहाँ हट रहा है। ये हमारा जो ग्राफ बन जाएगा, ये देखो ये हमारा y = -1 की लाइन था। ये ग्राफ में नहीं आएगा, इसको डॉटेड लाइन से दिखाना है आपको। ये डॉटेड लाइन है, ये -1 का ग्राफ था हमारा। और ये y = 1 का लाइन था। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा ग्राफ बन गया, ये ग्राफ जो है ये हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ है। सारा कोसेक एक्स का ग्राफ है, ये जितना कोसेक एक्स का ग्राफ है। और बच्चों देखो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसका ग्राफ बनाते वक्त हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, अपना चौक या पेन उठाना पड़ेगा। इस वजह से ये हमारा एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है।
ये हमारा हो गया y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। देखो 0 पे कितना मिल रहा है, ये हमारा मेन एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस है, ठीक, और ये हमारे x एक्सिस है। तो देखो 0 पे ग्राफ कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, π/2 पे, π/2 वाला लाइन था, तो π/2 पे कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया y इक्वल टू कोसेक एक्स का ग्राफ। अब सुनो, कोसेक एक्स का जो ग्राफ है डिसकंटिन्यूअस है, हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चौक या पेन उठाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए। तो एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसके बाद से देखो, अगर हम इसका पूछे डोमेन क्या होगा, डोमेन, तो डोमेन के लिए अभी हम बताए हैं कौन सा वैल्यू हम इसमें नहीं ले रहे हैं, कौन से वैल्यू नहीं ले रहे हैं। देख लो जहाँ पे हम डॉटेड लाइन लिए, जैसे पाई नहीं लिए, 2π वैल्यू नहीं ले रहे हैं, 3π वैल्यू नहीं ले रहे हैं, यहाँ देखो -π नहीं ले रहे हैं, -2π नहीं ले रहे हैं, फिर आगे -3π नहीं लेंगे। तो डोमेन में से हम क्या माइनस कर देंगे, यानी r में से आप n π को माइनस कर लो, ठीक, ये हो गया आपका डोमेन। इस पर हमको ग्राफ अनडिफाइंड मिलता है, इस वजह से हम इसको हटा दिए। रेंज पूछे, रेंज देखो बच्चों, रेंज इसका बताओ। तो रेंज देखोगे, ये जो -1 लाइन है, यहाँ पे देखो -1 है और ये 1 है, इसके बीच में -1 और 1 के बीच में कोई ग्राफ हमको दूर दूर तक कहीं दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, -1 से लेके 1 के बीच में कोई हमको ग्राफ ही नहीं दिख रहा है। ग्राफ हमको दिख कहाँ से रहा है, -1 के नीचे साइड और 1 के ऊपर साइड, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे रियल नंबर में से। क्या माइनस कर देंगे, -1 से लेके 1 के बीच का ग्राफ, ये -1 से लेके 1 के बीच माइनस कर देंगे। इसमें है ही नहीं है ग्राफ, इस वजह से इसको हम माइनस कर देंगे, हटा देंगे। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, जैसे देखो, और इसका अगर हम रेंज लिखें तो देखो ये वैल्यू कहाँ जा रहा है, -1 से इनफाइनाइट, यानी -∞ से 1। अगर हम इसका रेंज लिखें -∞ से -1 यूनियन। अब देखो यहाँ से कहाँ ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका डोमेन हो गया और ये इसका रेंज हो गया। इस तरह से हमारा एक कोसेक एक्स ग्राफ बन गया। अब सुनो, ये भी हम देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो देखो बच्चों, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो इसका पीरियड देखने के लिए आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, हाँ देखो, जैसे हमारा यहाँ पे ये 0 हो गया और ये 2π हो गया, ठीक, 0 से लेके 2π दिख रहा है लाइन। इस लाइन के बीच में देखो कौन कौन सा ग्राफ हमारा आ रहा है, 0 से लेके 2π के बीच में। तो हमारा ग्राफ ऐसे आ रहा है और फिर ऐसे आ रहा है। सेम ग्राफ अब 2π के बाद देखो ऐसे बनाना। अब एक लाइन जब ऐसे ड्रा करोगे तो आपको ग्राफ ऐसे मिलेगा। तो यही वाला ग्राफ, ये दोनों जो एक ग्राफ है 0 से 2π के बीच में, यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा, यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। इसलिए एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसकी भी वैल्यू 2π के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। तो कोसेक एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, 2π के बाद भी उसकी वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। और यही ग्राफ हमारा बार बार बनेगा हर जगह। देखो यहाँ पे ऐसा ही बना, फिर ऐसा बना, सेम ग्राफ, जैसे ऊपर बना ना, फिर यहाँ नीचे बना, फिर देखो यहाँ पे ऊपर, फिर नीचे, यहाँ नीचे, ठीक, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, ऐसे बनता जाता है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। तो आई होप आप लोग को इसका डोमेन और रेंज अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। अब y इक्वल टू सेक एक्स का 5 नंबर का हमारा है y इक्वल टू सेक एक्स। तो देखो बच्चों, सेक एक्स का ग्राफ बनाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है कि कोस हमारा कहाँ 0 होता है। तो हम आपको बता चुके कोस कहाँ 0 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। x की वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पे हमारा कोस 0 बनता है। एक कोस क्या बनता है, कोस x 0 बनता है इस वैल्यूज पे। तो हम अभी आपको बता चुके हैं कि अगर कोस जहाँ 0 बनेगा वहाँ सेक हमारा क्या होगा, अनडिफाइंड। जैसे एक वैल्यू पे चेक कर लेते हैं, ऐसे हम x इज इक्वल टू π/2 रख दें तो सेक π/2 बनेगा। और सेक π/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cos π/2। और cos π/2 की वैल्यू कितना होता है, 0। तो 1/0 की वैल्यू कितना है, अनडिफाइंड। यानी देखो π/2 पे हमारा वैल्यू क्या आ गया, अनडिफाइंड। यानी ऐसे ही -π/2 पे अनडिफाइंड आएगा, फिर 3π/2 पे अनडिफाइंड आएगा, -3π/2 पे अनडिफाइंड आएगा। तो जहाँ जहाँ अनडिफाइंड बनेगा वहाँ हम क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन। ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो पहले हम क्या कर लेंगे, cos x का ग्राफ बना लेंगे। cos x का ग्राफ तो सबको आता होगा बनाना। तो cos x का हम लोग ग्राफ बना लेंगे। पहले हम cos x का ग्राफ बनाते हैं।
अब देखो ये हमारा हो गया कोसेक्स का ग्राफ, ये y इक्वल टू किसका लाइन है, -1 का लाइन है, और ये y इक्वल टू 1 का लाइन है। कुछ ऐसे जाएगा ये, तो बच्चों अब हम लोग y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो सेक एक्स का ग्राफ बनाते वक्त आपको ध्यान देना है कोसेक्स कहाँ जीरो होता है। तो कोसेक्स हमारा कहाँ जीरो होता है, जहाँ पे π/2 मतलब ऑड मल्टीपल आप π/2 बने वहाँ पे हमारा कोसेक्स जीरो बनता है। तो जब कोसेक्स उस पॉइंट पे जीरो बनेगा तो हमारा सेक क्या बनेगा, अनडिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें x इक्वल टू π/2 पे आप चेक करो, x इक्वल टू π/2 पे, तो जब हम चेक करेंगे तो कितना बनेगा, सेक π/2, और सेक π/2 की वैल्यू कितना होता है 1/, इसको हम लिख सकते हैं cos π/2, और cos π/2 कितना होगा 1/0, 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाएगा। मतलब ये कि जहाँ cos x जीरो बनता है वहाँ sec x क्या बनेगा, अनडिफाइंड। ऐसा क्यों, रेसिप्रोकल फंक्शन है, एक दूसरे का आपस में रेसिप्रोकल है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो देखो बच्चों जहाँ भी π/2 बना, माइनस का π/2 बना, प्लस का 3π/2 बना, माइनस का 3π/2 बनेगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक एक्स के ग्राफ में डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। तो सुनो, पहले इसका ग्राफ बनाते वक्त पहले हम cos x का ग्राफ बनाएंगे। तो देखो cos x का पहले आप लोग ग्राफ ड्रा करो, फिर किसका ड्रा करेंगे हम लोग, सेक एक्स का। ठीक, तो cos x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है आप लोग को मालूम हो गया है, 1 होता है। तो 1 पे हम लोग क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन ऐसे x एक्सिस के पैरेलल बना लो। इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है थोड़ा अच्छा बने, दिखे, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। फिर देखो -1 इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, cos x का मिनिमम वैल्यू -1, तो इसका हम लोग ग्राफ बना ले रहे हैं, ऐसे चलता जाएगा। अब देखो cos x का जो ग्राफ होता है, देखो 0 पे कितना बनता है, 1 बनता है, और π/2 पे 0 बनता है। पहले ग्राफ बना लेते हैं फिर वैल्यू लिखते हैं। अब देखो ये हमारा हो गया cos x का ग्राफ। ये कौन सा पॉइंट है, जीरो वाला पॉइंट है। ये कहाँ पे जीरो बनता है, π/2 पे। ये कौन सा पॉइंट है, पाई ऐड कर दो ना, π/2 ऐड करो ना तो पाई आ जाएगा, इसमें π/2 ऐड करो ना 3π/2 आ जाएगा, और इसमें π/2 ऐड करो तो कितना आएगा, 2π आएगा। तो हम 2π तक का ही बस देखेंगे। यहाँ पे बताओ ये पॉइंट क्या होगा, माइनस का π/2 होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस का पाई होगा, ये वाला पॉइंट माइनस का 3π/2 हो जाएगा, ये माइनस है, और ये वाला पॉइंट माइनस का 2π हो जाएगा। यहीं तक हम लोग ग्राफ देखेंगे। अब देखो सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो पहले क्या करोगे, जहाँ जहाँ cos जीरो हो रहा है तो जीरो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं ग्राफ वाई एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये π/2 पे कट किया तो वहाँ y की वैल्यू जीरो होगा, इसलिए हम एक डॉटेड लाइन यहाँ ड्रा कर दिए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारा वैसा ही मिल रहा है 3π/2 पे भी, तो एक डॉटेड लाइन ड्रा कर दी है, कोई दिक्कत। इसके बाद से देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, 5π/2 होता है, ये 5π/2 होता है। हम लोग यहीं तक का ग्राफ बनाएंगे, इसके आगे कौन जाए बनाने, बना सकते हो आपकी मर्जी। ठीक, यहाँ भी हम लोग ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ भी ड्रा कर लो, क्या करना है। फिर देखो यहाँ भी एक ड्रा कर लो, जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा वहाँ आप ड्रा कर सकते हो, बस इतना ही ड्रा करते हैं। अब देखो अभी हम पढ़े थे क्या, cos जीरो की वैल्यू कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो ये हमारा पॉइंट 1 है, यानी ये 1 है ये वाला। और cos पाई की वैल्यू कितना आता है बच्चों, -1 आता है, तो -1 वाला ये पॉइंट हो गया। ठीक, और ये हमारा एक्सिस है, थोड़ा इस एक्सिस को हम डार्क कर देते हैं, ये हमारा एक्सिस है वाई एक्सिस,
और ये हमारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इसको डार्क कर दिए हैं। अब देखो रेसिप्रोकल फंक्शन है, फिर आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है हम लोग को। ये जो भी देखो ग्राफ बन रहा है ना ऐसे, ठीक, इसका अपोजिट आप बना दो। तो देखो -π/2 पे जो हमारा कॉस होता है वो 0 बनता है, तो हमारा सेक क्या बनेगा, इनफाइनाइट। यानी इस वैल्यू पे हमारा जो सेक होगा, सेक वो कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट के साइड जाएगा। और देखो 0 पे क्या बनेगा, 1, तो गया इनफाइनाइट, ये बन गया 1, यहाँ बन गया 1, और फिर ये गया इनफाइनाइट पे गया। इसको डार्क कर लेते हैं। ऐसा हो गया। फिर देखो इसका फिर आपको अपोजिट बना देना है। इसमें अब कोसेक एक्स आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा ना, तो सेक एक्स बहुत इजीली कर लोगे। फिर हम यहाँ इसका अपोजिट यहाँ ऐसे बना दिए, इनफाइनाइट पे टच करेगा। फिर देखो इसको भी क्या करो, प्लाट दो धर के, यहाँ हो गया, ठीक। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको उठा के पटक दे रहे हैं, ऐसे हो गया। फिर देखो यहाँ पे अगर बनाना हो, आपका मन हो, तो आप का मन यहाँ पे है तो बना लो ऐसे, क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका ग्राफ हम लोग हटाएंगे, cos x वाला ग्राफ हटा देंगे। प्यार से इसको हटा दो, हटाओ, चलो तुम, ये भी हटेगा। फिर देखो ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा। और इधर आप आगे बना भी सकते हो पॉइंट लेके। तो बच्चों ये जो हमारा दिख रहा है ग्राफ, ये हो गया हमारा सेक एक्स का ग्राफ, y = सेक एक्स का ग्राफ, ठीक। ये y = सेक एक्स का ग्राफ। अगर हम कहें एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, तो इसकी पीरियोडिक फंक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये -π/2 की लाइन है, ध्यान देना, ये -π/2 की लाइन है, दिख रहा है। अगर हम कहें 3π/2 की लाइन, देखो ये 3π/2 की लाइन है। इन दोनों लाइन के बीच में कैसा ग्राफ बन रहा है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। सेम इसके आगे रिपीट होगा, एक ऊपर एक नीचे, इधर भी वैसे ही होगा। इसमें आपको पहले दिख रहा होगा नीचे, नहीं ऐसा नहीं है, इसको लो ना, ये ऊपर फिर नीचे, फिर ये ऊपर नीचे, ऐसे आता जाएगा, ठीक। तो हमारा जो सेक एक्स भी होता है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है जिसका पीरियड कितना है 2π। कैसे, ये -π/2 है और ये 3π/2, इसका लेंथ कितना होगा, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, प्लस माइनस की नहीं। तो लेंथ 3π/2, यहाँ से π/2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2π। तो ये 2π इसका पीरियड हो गया। अब देखो इसका डोमेन लिखेंगे, तो डोमेन बताओ किस फंक्शन पे हम डॉटेड लाइन ड्रा किए हैं, सोच के बताओ। तो हम देख रहे हो तुम π/2, 3π/2, यानी ऑड मल्टीपल आपको स्ट्राइक करना चाहिए। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हम क्या करेंगे, हटा के भगा देंगे, ठीक। तो R में से 2n+1 π/2 को हटा दिए, रिमूव कर दिए, इसका डोमेन हो गया। अगर हम कहें आपसे रेंज बताओ, रेंज, तो रेंज बताओ बच्चों सोच के। तो रेंज देखो ना, -1 से लेके 1 के बीच में कोई ग्राफ हमको मिल रहा है क्या, कोई ग्राफ नहीं है। -1 से लेके 1 के बीच में कोई ग्राफ कहीं भी नहीं है। ये जो ग्राफ है यहाँ -1 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर 1 से और नीचे। तो इसको डायरेक्ट आप लिखो, रेंज क्या लिखो, R -1 से 1 के बीच को हटा देंगे, ठीक। ये वाला में इसमें हमारा ग्राफ था ही नहीं, इसलिए इसको हम रियल नंबर में से हटा दिए। ये हमारा हो गया सेक एक्स का रेंज। पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड आप लिखना चाहो तो लिख लो, पीरियड कितना हो जाएगा 2π। और एक कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ है इसका हर जगह ब्रेक हो रहा है, यहाँ बना फिर यहाँ बना, कूद कूद के बन रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। इसके बाद से बच्चों हमारा बचा क्या, y = cot x। तो हम y = cot x की बात करते हैं। तो cot x की बात करने से पहले आप हमको बताओ tan हमारा कहाँ 0 बनता है। तो tan हमारा कहाँ 0 बनता है, x = n π पे। अरे 0 पे 0 बनेगा tan, फिर पाई पे कितना बनेगा 0 बनेगा। मतलब x = n π पे हमारा tan क्या बनता है 0। एक वैल्यू इसका भी देख लेते हैं, x = 0 पे वैल्यू निकालो, तो y = कितना बनेगा cot 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू 1/0 यानी इनफाइनाइट।
x इजिकल टू 0 पे हमारा क्या आ गया, इनफाइनाइट। मतलब ये tan जहाँ 0 बनता है वहाँ हमारा कॉट क्या बनता है, अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। इस वजह से हम डोमेन में से क्या करेंगे, n पाई को हटा देंगे, रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि n पाई पे हमारा क्या वैल्यू मिलेगा, इनफाइनाइट। तो इसका डोमेन हमको क्या मालूम हो गया, r में से क्या माइनस कर देंगे, n पाई। तो आपको आइडिया लग गया हो गया, जो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं वो कहाँ बनाएंगे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, माइनस पाई पे, -2 पाई पे, -3 पाई पे, -4 पाई पे। ठीक, तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों, y इक्वल टू कॉट एक्स का। देखो ये हमारा 0 होता है, ये कौन सा वैल्यू ले लें हम, π/2 ले लें। ये कौन सा वैल्यू ले लें, पाई ले लें। ये कौन सा हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। बस 2 पाई तक का ही ग्राफ देखेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले लें, माइनस का π/2 ले लें। फिर यहाँ माइनस का पाई ले लें, यहाँ फिर माइनस का 3π/2 ले लें। फिर यहाँ माइनस का 2 पाई ले लें। तो देखो इधर कॉट π/2 की वैल्यू कितना मिलेगा, निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कॉट π/2, ये आएगा 1/10 π/2, और 10 π/2 की वैल्यू हमको मालूम है इनफाइनाइट होता है। तो 1/इनफाइनाइट कितना बन गया, 0, यानी y इक्वल टू 0 आ गया। यानी इसका मीनिंग ये कि कॉट π/2 पे कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। ठीक, 0 मिलेगा। अब इसके बाद से देखो हमको डॉटेड लाइन कहाँ ड्रा करना था, n पाई पे, याद है। तो यहाँ पाई पे हो गया। फिर किस पे ड्रा करोगे, 2 पाई पे। तो 2 पाई पे हो गया डॉटेड लाइन। फिर देखो यहाँ पे किस पे ड्रा करोगे, पाई पे। तो ये हो गया हमारा पाई पे। फिर किस पे आप ड्रा करोगे, ये माइनस का π/2 है। फिर किस पे ड्रा होगा, माइनस पाई पे। सॉरी, एक क्या कर रहा है, ये माइनस का π/2 होगा। अरे हमको पाई पे ड्रा करना है ना, तो पाई पे ड्रा कर रहे हैं। थोड़ा दूर हो गया है, उसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ये माइनस का π/2 हो गया। ठीक, ये पाई यहाँ ले रहे हैं। तो ये लाइन डॉटेड ड्रा होगा, ये माइनस का पाई हो गया। ये माइनस का 3π/2 हो गया। ये माइनस का 2 पाई पे ड्रा कर लो, इससे हमारा लाइन ड्रा हो गया। अब देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। तो बताओ कॉट 0 की वैल्यू कितना आएगा, इनफाइनाइट। अभी बताए हैं कि जो हमारा tan 0 0 होता है, लेकिन कॉट 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो हमारा ग्राफ है वो इनफाइनाइट पे जाएगा। अब सुनो, π/2 पे क्या वैल्यू बताए हैं, 0। तो ग्राफ जो आएगा, तो जब π/2 पाएगा तो 0 बन जाएगा, यानी x एक्सिस को कट करेगा। और फिर देखो पाई पे वैल्यू कितना मिल जाता है, इनफाइनाइट। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक, ऐसे ही हमारा माइनस पाई पे 0 बनता है, π/2 पे इनफाइनाइट बनेगा, और 0 पे कुछ ऐसे बन जाएगा। ये -π/2 है। एक कॉट एक्स का ग्राफ बन रहा है। फिर देखो अगर इसका बनाए इधर साइड, तो अगर इधर साइड बनाओगे तो फिर यही बनेगा, -2 पाई पे 0 बनेगा, 3π/2 पे 0 होगा, और ऐसे चला जाएगा। इसका बनाओ ना, तो इसका जब बनाएंगे तो पाई पे क्या बनेगा, 0, फिर 3π/2 पे 0, फिर ऐसे चला जाएगा। ये बच्चों ये हमारा हो गया y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ। बच्चों देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं। तो देखो ना आप, ये 0 वाली लाइन है, 0 वाली लाइन, 0 से लेके इस पाई वाली लाइन पे देखो, पाई वाली लाइन के बीच में जो ग्राफ बन रहा है, 0 से लेके पाई वाली लाइन के बीच जो ग्राफ बन रहा है, ये ऐसा हमारा कुछ बन रहा है। और यही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। देखो हर बार यही रिपीट होगा, यही ऐसे ही ग्राफ बार बार हर जगह रिपीट होगा। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। देखो ना, 0 से पाई में जो ग्राफ रिपीट हो रहा है वही ग्राफ बार बार हर जगह रिपीट होगा। 0 से पाई में जो ग्राफ बन रहा है वही ग्राफ बार बार रिपीट होगा। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड हो गया पाई। डोमेन पूछे, डोमेन, तो हम इस कहाँ पे डॉटेड लाइन बनाए हैं, अरे कहाँ पे बनाए, n पाई पे। तो r में से भगाओ इसको, n पाई को, तो n पाई हो जाएगा।
फिर रेंज पूछे, रेंज, तो रेंज बताओ ना इसका क्या आएगा। अरे यार ये हम माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, यहाँ पे किधर जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो रेंज हो जाएगा आर। तो इस तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो गया 1 से लेके 6 तक, साइन कोस टेन सेक कोसेक कॉट, ये सब हो गया। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल फंक्शन के बारे में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लेकिन आपके 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का एक चैप्टर ही है, तो जब मैं उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा उसी वक्त उसका ग्राफ बताऊंगा।